तो बाबा ने कहा है, अभी सुनो जरा ध्यान से, पीछे वाले सब। बाबा कह रहे हैं राजधानी लेना कोई मासी का घर नहीं है, तो पंख भीगने नहीं देने हैं, कटने का तो प्रश्न ही नहीं। हाँ, मुख्य बात है अहम आत्मा, ये है मेरा शरीर। अहम आत्मा है ही शांत स्वरूप। शांति के लिए धक्का खाने की दरकार नहीं। हम थोड़ा आप धक्का खाएंगे। बाबा ने कहानी सुनाई है इसके ऊपर। अक्सर बाबा वो मिसाल सुनाते हैं, आप सबको मालूम भी है। कौन सी कहानी होगी शांति के लिए? रानी के गले के हार की। हाँ, कहानी तो सबने सुनी हुई है। वो एक कहानी बताते हैं, रानी को हार गले में पड़ा था और ढूंढती थी बाहर। तुम रानियां हो, कितना अच्छा टाइटल बाबा ने दिया है, तुम सब रानियां हो। भाई भी रानियां है ना। हाँ, शिव बाबा राजा की आप सब रानियां हो। तो बाबा कहते हैं तुम रानियां हो, शांति के लिए जंगलों में जाने की दरकार नहीं है। यहाँ तो है ही माया का राज्य, यहाँ शांति हो नहीं सकती। कोई कहते हैं हमको फलाने से शांति मिली, परंतु वो तो है अलप काल काग विष्टा समान सुख अथवा शांति। हमको तो अविनाशी चाहिए, तुम बच्चों को चाहिए स्थायी शांति। पवित्रता से शांति सुख जितना चाहिए उतना लो। हाँ, बाबा ने आज विधि सुनाई है, पवित्रता ही सुख शांति का भंडार लाती है। शिव बाबा का भंडारा है ना, जो एवर पवित्र है वही आकर सबको पावन बनाते हैं। सन्यासी तो समझते हैं आत्मा निर्लेप है, बाकी शरीर पर पाप लगता है। तो अब तुम बच्चे जानते हो बाप है स्वर्ग की स्थापना करने वाला। यथार्थ रीति समझाने से समझेंगे। बरोबर इन्हों को पढ़ाने वाला तो परम पिता परमात्मा है, जिसको ही पतित पावन सद्गति दाता कहा जाता है। सभी को दुर्गति से सद्गति में ले जाते हैं। सद्गति तो बाप ही करेंगे ना, उनको ही कहा जाता है सद्गति दाता। दुर्गति दाता तो नहीं कहेंगे, पतित पावन कहेंगे। फिर पतित कौन बनाते हैं ये भी कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं तुम वाम मार्ग में गिरते हो तो रावण की प्रवेशता हो जाती है। मंदिरों में बड़े बड़े काले चित्र राधे कृष्ण के रखे हैं, नाम ही रखा है श्याम सुंदर। सतयुग में सुंदर था, फिर कलयुग में माया सर्प ने डसकर काला कर दिया। अब कहाँ की बात कहाँ ले गए। जब वो सुंदर है तब वो श्याम नहीं है, और जब वो श्याम है तब वो सुंदर नहीं है, और दोनों को उठा के मिला दिया कि वो श्याम भी है और वो सुंदर भी है। लेकिन वो कब है ये पता ही नहीं। तो बाबा कहते कहाँ की बात कहाँ ले गए। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। बाप रचयिता और रचना का किसको पता नहीं है। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे खबरदार रहना। किससे? माया से। बाबा कहते माया बड़ी कड़ी है। इस समय तो तमो प्रधान है, किसको भी पछाड़ने में देरी नहीं करती। एक सेकंड में पता नहीं कहां से आ जाती है। अभी अभी अच्छे खड़े हैं, अभी देखो मिनट में तो फीलिंग के मारे रो रो के बुरा हाल हो रहा है। अरे भाई ये क्या हो गया? ये माया ही तो आई ना। बात घुस गई दिमाग में, नेगेटिविटी चालू हो गई और फीलिंग आ गई। कहेंगे माया आई है तो मानेंगे भी नहीं। तो माया और क्या चीज है? यही तो है ना। कोई भी विकार का जरा भी अंश आया तो माया ने आपको हरा दिया, समझ लेना चाहिए। इसलिए बाबा कहते बच्चे बड़े खबरदार रहना। एकदम नाक से पकड़कर गिरा देती है, ये है। इसलिए इसको क्या कहेंगे?
बाबा कहते ये है युद्ध स्थल। युद्ध में क्या होता है, दुश्मन हर समय वार करने के लिए तैयार रहता है। इसलिए बाबा बार बार समझाते हैं, तुम अपना कल्याण चाहो तो देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो अंत मति सुगति हो जाएगी। सब संस्कार सामने खड़े हो जाते हैं। अनेक जन्मों के पाप विनाश करने में टाइम लगता है। तुम्हारा अंत तक पुरुषार्थ चलता है। पहली पहली बात है देही अभिमानी बनना। परमात्मा बाप हम आत्माओं को पढ़ाकर आप समान बना रहे हैं। कितनी ऊंची बात है, देखो। इसी महावाक्य को आप अपने दिल से महसूस करो। परमात्मा बाप हम आत्माओं को पढ़ाकर आप समान बना रहे हैं। माना जैसे वो सर्वगुणों का सागर है, बाबा चाहते हैं बच्चे भी ऐसे बन जाएं, सुख शांति के भंडार बन जाएं, पवित्रता के भंडार बन जाएं। बैरिस्टर जरूर आप समान बैरिस्टर बनाएगा। फिर है पुरुषार्थ पर मदार। कोई बैरिस्टर तो एक ही केस में लाख रुपया भी कमाते हैं। अब तुम बच्चों को बाप कहते हैं कि पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ। यहाँ के पदमपति तो सब खाक में मिल जाएंगे। मैं हूं ही गरीब निवास। कह नहीं देना किसको जाके आप सब खाक में मिल जाएंगे। हाँ, अरबपति को कह दो तो बेचारा उसी समय ही क्या हो जाएगा। और ही उसको ऐसा कहो कि अभी तो ऐसे हो, अभी और क्या बनना है आपको, वो भगवान आया बनाने, तो फिर समझ में आ जाएगा कि ये सब काम में आने वाला नहीं है। कई फिर सीधा सीधा कह देते हैं भगवान ने कहा है तुम करोड़पति अरबपति मिट्टी में मिलने वाले हो। हाँ, ऐसे नहीं, लेकिन मिलने वाले हैं, ये सच्चाई तो है। परंतु बनने वाले क्या हो, क्या बन सकते हो, जब उन्हें ये एहसास कराएंगे तो समझ में आ ही जाएगा कि ये सब मिट्टी में मिलने वाला है। अब देखो, जो लड़ाई करते हैं उनका काम ही मरना और मारना है। वो संस्कार ले जाते हैं, जन्म भर गृहस्थी के घर में लेंगे, परंतु फिर लड़ाई में चले जाते हैं। होता है ना, छोटा बच्चा ही देखो जन्म से वही एक्शन करना शुरू कर देता है, बंदूक उठाना शुरू कर देता है। डांस करने वाली होगी तो छोटेपन से ही वो हाथ पैर चलना शुरू हो जाते बिना ट्रेनिंग के ही। तो वो संस्कार बाबा कहते हैं आत्मा ले आती है। बाबा तो बहुत सहज समझाते हैं, जन्म जन्म के पाप हैं। इसलिए बाबा हमें क्या शिक्षा देते हैं, हम सब आत्माओं के कई जन्मों के विकर्म पाप आत्मा पर हैं। क्या विधि बताते हैं बाबा उसकी, आप सबको पता है, आप पुरुषार्थ भी करते हो। बाबा कहते हैं इसलिए योग बहुत अच्छा चाहिए, तब ही विकर्म विनाश होंगे। सिर से बोझा कैसे उतरे, इसके लिए जितना हो सके उतना बाप को याद करना चाहिए। पहले तो हमारी दादियों ने सारी सारी रात योग बट्ठी की हुई है, 14 वर्ष किया ही यही है। तब सेवा के कार्यक्रम नहीं बाहर हुआ करते थे, इतना तपाया अपने को, तो उनके अंदर वो शक्ति भरी हुई है। तो हम सबको भी योग तो करना ही पड़ेगा ना, करना ही है। सिर्फ खाना पूर्ति वाला नहीं, अच्छा टाइम हुआ है तो योग में बैठना ही है। पर बाबा कहते हैं विकर्मों का विनाश बहुत जरूरी है। जितना हो सके उतना बाप को याद करना चाहिए। अब बाबा याद की विधि भी सुनाता है, देखो कैसे आप याद करते हो वो आप जानते हो। हाँ, फिर भी अपने से पूछना, मैं बाबा को कैसे याद करता हूँ। सचमुच इतना प्यार से, इतना दिल से बाबा के प्रति मेरा इतना प्यार। बाबा कहते हैं आप कितने मीठे हो, कहते हो ना आप सब बाबा को, बोलो कुमारियाँ, हाँ आप कितने मीठे हो।
बाप कहते हैं लाडले बच्चे गफलत नहीं करना, माया पूरा पहरा दे रही है, इसलिए देही अभिमानी भव। सबसे पहले माया किसके पास आती है? देह अभिमान वाले के पास। इसलिए बाबा कहते हैं देही अभिमानी भव। जरा देह अभिमान आया नहीं और माया ने अच्छी तरह पकड़ा नहीं। ये है बुद्धि योग की रेस, इसमें सब कुछ है। बाबा बार बार कहते हैं अपना कल्याण चाहते हो तो क्या करो, अपना कल्याण चाहते हो तो क्या करो? देही अभिमानी बनो। और क्या करो? योग बहुत अच्छा चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि योग से ही विकर्म विनाश होंगे, योग से ही धारणा होगी, योग से ही माया पर जीत पा सकेंगे। योग बहुत अच्छा चाहिए। फिर उसकी निशानी भी सुनाइए बाबा ने। ऐसी आत्माओं की क्या निशानी होगी जो योग बहुत अच्छा करते होंगे? क्या निशानी होगी? कोई भी सुनाओ, दूसरी तीसरी चौथी लाइन में से। उत्तर नहीं पता? पता तो है, हाँ, आता सबको है। बाबा कहते हैं वो बहुत हर्षित रहेंगे, मुरझाएंगे नहीं, कुछ भी होता रहे सदा हर्षित। ये है योग युक्त। क्योंकि मन बुद्धि बाबा से जुटा है तो फिर काहे की वो मुरझाइश, फिर तो हर्षित रहेंगे ना, फिर बहुत हर्षित रहेंगे। हम ईश्वर की संतान हैं, हमको भविष्य के लिए बाप से वर्षा मिलता है। कलयुग में तो नहीं राज्य करेंगे, राज्य करना है सतयुग में। देही अभिमानी बनना बहुत बड़ी मंजिल है। ऐसे थोड़े विश्व का मालिक बनेंगे, सितम भी बहुत सहन करने पड़ेंगे। कितनी बांधेली बच्चियां मार खाती हैं। हाँ, शुरू में भी बाबा ने कहा ना, कितनों को सहन करना पड़ा, सितम सहन करने पड़ते हैं। आखिरीन विजय तुम बच्चों की ही है, तुम सिर्फ बाप की याद में रहो। ये है योग बल जो बाप तुम्हें एक ही बार सिखलाते हैं, जिससे तुम सारे विश्व का मालिक बनते हो और तो कोई बन न सके। सारे ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ पार्ट लक्ष्मी नारायण का ही है। एक कहानी है ना, दो बिल्ले आपस में लड़े, मक्खन बीच में बंदर खा गया। कृष्ण के मुख में माखन दिखाते हैं। हाँ, आप सब जानते ही हो, दुनिया वाले लड़ेंगे, कोई भी दो देश लड़ेंगे, आखिर राज्य किसके हाथ में आएगा? हम सबके हाथ में आएगा। कृष्ण के मुख में माखन दिखाते हैं। अब माखन की तो कोई बात ही नहीं, ये है स्वर्ग। इसमें सारी सृष्टि का माखन आ जाता है। बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो ऐसे बाप से तो कहाँ से भी भाग कर मिलना चाहिए। तो आप सब भाग कर आते हो ना बाबा से मिलने, तो बाबा नए के लिए भी कहता है, हाँ, इतनी लगन होगी तो भाग कर मिलने आएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। याद प्यार भी और गुड मॉर्निंग भी। हाँ, रूहानी बाप को गुड मॉर्निंग भी और याद प्यार भी। तो आज सारी मुरली का सार क्लियर हो गया ना। बाबा क्या चाहते हैं हम बच्चों से? कि देही अभिमानी बने, माया से अलर्ट रहें
और योग ऐसा करें जो माया आ ही न सके। धारणा के लिए मुख्य सार है, मैं इस रथ पर विराजमान रथी आत्मा हूं। यह अभ्यास करते पूरा पूरा देही अभिमानी बनना है। बुद्धि योग की रेस करनी है। पूरा नष्टो मोहा बनना है। इस अंतिम जन्म में सितम सहन करते भी पावन जरूर बनना है। वरदान है, सर्व प्राप्तियों की अनुभूति द्वारा सर्व प्राप्तियों की अनुभूति द्वारा माया को विदाई दे बधाई पाने वाले खुश नसीब आत्मा भव। जिनका साथी सर्वशक्तिवान बाप है, उनको सदा ही सर्व प्राप्तियां हैं। उनके सामने कभी किसी प्रकार की माया आ नहीं सकती। जो प्राप्तियों की अनुभूति में रहे, माया को विदाई देते हैं, उन्हें बाप दादा द्वारा हर कदम में क्या मिलता है? क्या मिलता है? बधाई मिलती है। माया को विदाई देने वालों को ही बधाई मिलती है। तो सदा इसी स्मृति में रहो कि स्वयं भगवान हम आत्माओं को बधाई देते हैं। जो सोचा नहीं वह पा लिया। बाप को पाया, सब कुछ पाया, ऐसी खुश नसीब आत्मा हो। तो आज कौन सा वरदान मिला सबको? खुश नसीब आत्मा हूं। स्लोगन है, स्वचिंतन और प्रभु चिंतन करो। स्वचिंतन और प्रभु चिंतन करो तो कौन सा चिंतन खत्म हो जाएगा? वाह भाई वाह, वेरी गुड। हाँ, सबने बड़ा एक्यूरेट बोला, ताली तो बजाओ। सहज हो गया ना व्यर्थ चिंतन खत्म करना। हाँ, तो व्यर्थ चिंतन स्वतः समाप्त हो जाएगा। ओम शांति।